हर माँ बाप का एक सपना होता है ना, कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दें, उसके बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करें। पर इन सपनों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आज इसी सवाल का एक बहुत ही बढ़िया जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो खास तौर पर बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर पेरेंट्स को परेशान करता है। खासकर जब बात बेटी के फ्यूचर की हो तो ये चिंता और भी बढ़ जाती है। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब वो छिपा है सरकार की एक खास स्कीम में। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, शॉर्ट में कहें तो SSY। तो ये SSY है क्या आखिर? एकदम सिंपल भाषा में समझे तो ये भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, बेटी के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना, उसे मजबूत बनाना। लेकिन सवाल ये है कि ये स्कीम इतनी खास क्यों है? मार्केट में तो और भी स्कीम्स हैं। तो सुनिए, इसके 3 ऐसे जबरदस्त फायदे हैं जो इसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए एक पावरफुल टूल बना देते हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका इंटरेस्ट रेट। अभी के हिसाब से ये है 8.2% सालाना, और यकीन मानिए ये रेट ज्यादातर दूसरी सरकारी सेविंग स्कीम्स के मुकाबले काफी बेहतर है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े फायदे पर। इसे कहते हैं EEE या EEE स्टेटस। ये क्या है, चलिए समझते हैं। पहला ई मतलब एग्जेम्प्ट। जो भी पैसा जमा करेंगे 1.5 लाख रुपए तक, उस पर सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा ई फिर से एग्जेम्प्ट, हर साल जो भी ब्याज मिलेगा वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। और तीसरा ई एक बार फिर एग्जेम्प्ट, मतलब जब स्कीम मैच्योर होगी और जो भी पैसा मिलेगा उस पूरी रकम पर भी 0 टैक्स। है ना कमाल की बात? और फिर आता है तीसरा फायदा, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब इसमें जो ब्याज मिलता है वो सालाना जुड़ता जाता है। आसान भाषा में कहें तो आपको सिर्फ अपने जमा किए पैसे पर नहीं बल्कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और इससे लंबी अवधि में पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो फायदे तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के नियम क्या हैं, कौन कर सकता है। तो चलिए अब इसके रूल्स और एलिजिबिलिटी को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले कौन एलिजिबल है? देखिए, ये अकाउंट सिर्फ एक बेटी के नाम पर ही खुल सकता है, और शर्त ये है कि अकाउंट खुलवाते समय उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक और बात, एक बेटी के लिए सिर्फ एक ही SSY अकाउंट खुलेगा, और एक परिवार अपनी 2 बेटियों के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 अकाउंट खुलवा सकता है। अब बात करते हैं कि कितना पैसा जमा करना है। तो इसमें आप साल में कम से कम 250 रुपए से शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपको पैसे सिर्फ 15 साल तक ही जमा करने हैं, लेकिन अकाउंट जो है वो 21 साल में मैच्योर होता है। तो अब जब नियम भी पता चल गए तो अगला सवाल आता है कि ये अकाउंट खोले कैसे, क्या प्रोसेस है? तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खोलने के लिए बस 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या जो बैंक इसके लिए ऑथराइज्ड हैं वहां जाएं। स्टेप 2, वहां से SSY का फॉर्म लेकर भरें और उसके साथ बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और गार्डियन का ID और एड्रेस प्रूफ जमा कर दें। और स्टेप 3, अपना पहला डिपॉजिट करें जो कि कम से कम 250 रुपीज़ होना चाहिए। बस हो गया काम। ठीक है, तो अकाउंट खुल गया, पैसे भी जमा हो गए। अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये पैसा मिलेगा कब और कैसे? मतलब इस पूरे इन्वेस्टमेंट का फल कैसे मिलेगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, पैसा निकालने के 2 मेन ऑप्शन हैं। पहला है पार्शियल विड्रॉल, यानी कुछ हिस्सा निकालना। ये बेटी की हायर एजुकेशन के लिए किया जा सकता है जब वो 18 साल की हो जाए या 10वीं पास कर ले। इसमें आप पिछले साल के बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फुल विड्रॉल। ये तब होता है जब अकाउंट को 21 साल पूरे हो जाते हैं, या फिर बेटी की 18 साल के बाद शादी होने पर भी अकाउंट बंद करवा के सारा पैसा निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही कहा है। सोचकर देखिए, 2 दशकों तक लगातार किए गए छोटे छोटे डिपॉजिट्स, ये मिलकर बेटी के लिए एक कितना बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो 21 साल का वादा है, इसकी असली ताकत क्या है? शायद इसकी असली ताकत ये है कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए किया गया एक वादा है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।